गोगा जी अर्जन और सर्जन के कटे सर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुँचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाछल को हमेशा से लगा रहता था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सर देख माता बाछल के क्रोध के सीमा ना रही। भोली और साफ मन की माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा कि तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहाँ से चला जा और मुझे कभी जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। पीछा करते हुए माता सीरियल गोगा जी के पास आ पहुंची और गोगा जी के साथ चलने की जिद करने लगी। तब गोगा जी ने कहा कि अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं, तो मैं आपको अपने साथ कहाँ रखूंगा। इस पर माता सीरियल ने गोगा जी से वचन लिया कि आप मुझसे मिलने आते रहेंगे। रानी के बहुत आग्रह करने पर गोगा जी मान गए और रानी से कहा ऐसा ही होगा, किंतु इसके बारे में आप किसी के समक्ष चर्चा न करें। जिसके बाद गोगा जी वहाँ से गोरख टीले की तरफ चल दिए और नैनों में नीर लिए रानी सीरियल उन्हें देखते हुए अधीर खड़ी रोती रही। गोरख टीले पर पहुँचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। जब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से आने का कारण पूछा तो प्रत्युत्तर देते हुए गोगा जी ने कहा, अंतर्यामी गुरु, आप तो सर्वज्ञान बता सकता हूँ कि मैं अब पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूँ। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। गोगा जी दिन में तपस्या में लीन रहते और रानी को दिए वचन अनुसार रात्रि में रानी सीरियल से मिलने चले जाया करते और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठकर गोरख टीले पर लौट आते। गोगा जी को यह भय हमेशा लगा रहता कि कहीं माता ने उनको देख लिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन रानी सीरियल को दिया वचन भी निभाना जरूरी था। इस दुविधा में फंसे गोगा जी ने जब इसके बारे में गुरु गोरखनाथ को बताया तो गुरु ने कहा कि बेटा, शास्त्रों के अनुसार अपना दिया वचन निभाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने वचन का पालन करो। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया और फिर तीजों का त्योहार आया। 16 श्रृंगार कर रानी सीरियल तीज झूलने की आज्ञा लेने अपनी सास के पास पहुंची। रानी के श्रृंगार देख माता बाछल क्रोध में बोली, जब तुम्हारा पति घर बार छोड़कर जा चुका है तो यह हार श्रृंगार किसे रिझाने के लिए किए जा रहे हैं। अपने ऊपर लगा लांछन रानी सीरियल से सा आ गया और सीरियल ने माता को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, चले तो आपके लिए गए हैं, मुझसे तो नित्य प्रति रात को मिलने आते हैं। माता बाछल ने रानी को झूठी कहते हुए कहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इतना कहकर माता बाछल रानी सीरियल को नौलखे बाग में झूला झूला कर महलों में लौट आई और द्वारपाल से कहा कि रानी सीरियल के कक्ष के आगे नजर रखो, यदि गोगा आए तो मुझे इसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। हमेशा की भांति रात्रि होते ही जब गोगा जी महाराज ददरेवा के महलों में पधारे तो द्वारपाल ने आज्ञा अनुसार माता बाछल को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही माता बाछल गोगा जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही गोगा जी महलों से बाहर आकर नीले पर सवार हुए तो माता बाछल ने तुरंत सामने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगा जी ने माता के समक्ष यह सोचकर मुंह फेर लिया कि कहीं माता द्वारा दी गई कभी मुंह ना दिखाने की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, किंतु गोगा जी को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि माता उनका मुख देख चुकी है। इतने में कांच भी वहां आ पहुंची और माता बाछल से कहा, अगर गोगा को तुम नहीं मना सकते तो मुझे आज्ञा दो, जो जा चुके हैं वह वैसे भी कभी लौट कर नहीं आने वाले, अब क्यों वंश नाश करने पर उतारू है। इतना सुनते ही गोगा जी ने घोड़े को एड़ लगाई और नीला हवा से बातें करने लगा। माता बाछल और कांच दोनों पीछे से आवाजें देती रही। उन्होंने गोगा जी के पीछे घुड़सवार भी दौड़ाई, किंतु नीले की रफ्तार के आगे घुड़सवार हाथ मलते रह गए। हृदय पर पर्वत के समान भारी बोझ लिए गोगा जी गुरु चरणों में आ पड़े और कहा, गुरुवर, मैं अपनी माता की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहा, अब मेरा जीवन मरण सब एक समान है। तभी गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा, पुत्र गोगावर, भूलोक पर अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ और तुम्हारी आत्मा में जिस गगल में छिपाकर लाया था वो कोई साधारण ग नहीं, अपितु वह ग
देवताओं द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। ग के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम अजर अमर हो। गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव आप आदेश करें, आपकी क्या आज्ञा है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुम्हें इस कलयुग के समय में दीन दुखियों की अरदास सुन उनका सहारा बनना